जय हिंद, जय संविधान। मेरा था सागर और आप जुड़ चुके हैं विजन ऑफ भारत के साथ। आज हम विजन ऑफ भारत के माध्यम से आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। एक ऐसी चीज का विश्लेषण करेंगे कि जिस चीज के अभी भारत देश के अंदर जो है बहुत बड़ा क्रेज बन चुका है, जिसमें लोग जो है जिसके फैन फॉलोइंग बनने के लिए लोग जो है अपनी जाने तक कुर्बान कर रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा, ऐसी महत्वपूर्ण चीज बताना चाहूंगा, वो चीज है आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग। जो भारत देश की बात करें तो भारत देश में इंडियन प्रीमियर लीग एक आज के दौर में एक ऐसी एक एग्जाम्पल बन चुकी है जिसके लिए कि हर एक जो आदमी अपनी जान तक देने को कुर्बान है। पहली बात हम इसकी करें, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसकी जो फाउंडेशन हुई, इसकी जो एक हिसाब से जब इजाद हुआ तो भारत ने इसको 2007 में इजाद किया। इसका जो फाउंडर है वो भारत देश है जिसने 2007 में इजाद किया। और वहीं इसके फर्स्ट एडिशन की बात करें तो इसका फर्स्ट एडिशन जो है 2008 में किया गया। और इसका जो फाइनली फॉर्मेट है तो इसका फॉर्मेट है 2020। तो आइए इस पे थोड़ी सी नजर डालते हैं, इसकी क्या खूबियां हैं और क्या खामियां हैं। मैं बताना चाहूंगा, जब पहले पहले आईपीएल भारत देश के अंदर आया था, जब पहले पहले आईपीएल थे, तब इसके मीनिंग कुछ और थे। लेकिन अभी की बात करें, जो अभी वर्तमान समय का जो आईपीएल है, इस आईपीएल से क्या क्या नुकसान है और क्या क्या खूबियां हैं, इस पे हम आगे चर्चा करते हैं। तो बने रहिए आप रीजन ऑफ भारत के साथ। मैं बताना चाहूं कि जिस तरह से परसों जो मैच हुआ, जैसे मैच कंप्लीट होता है, मैच की विनिंग होती है, जैसे आरसीबी मैच जीतती है, और मैच जीतने के बाद की जो जश्न था उनके बीच, आप देख सकते हैं कि 18 साल के बाद एक लंबे प्रयास के बाद जो है आरसीबी ने जो अपने नाम विराट कोहली ने जो ट्रॉफी की और वो जो ट्रॉफी जीती, तो ये एक अच्छी विशेषता उस टीम के लिए थी कि 18 साल जब आईपीएल के चलते हुए, तो 18 साल के बाद जो है आज जा करके इन्होंने जो आईपीएल ट्रॉफी जीती। मैं बताना चाहूंगा, यहीं पे एक बात जोड़ना चाहूंगा कि ये वो चीज भूल गए कि उसी टीम के जो समर्थक थे, उस टीम के जो फॉलोअर्स थे, वो ग्राउंड के बाहर से जो मर रहे थे और टीम जो है अंदर जो है अपना सेलिब्रेशन एंजॉय कर रही थी। ये कितनी गंभीरता पूर्वक बात है, कितनी गंभीर बात है कि जिनके फॉलोअर्स जो है दरवाजे के बाहर, गेट के बाहर जो फॉलोअर जो है मर रहे हैं, और वहीं अंदर जो है जिनके फॉलोअर्स बाहर मर रहे हैं, अंदर वो टीम जो है इतने अच्छे ढंग से एंजॉय कर रही है, सेलिब्रेट कर रही है। यहाँ तक कि उनको पता भी है कि बाहर जो है भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, जिसके वजह से जो बाहर बहुत सारी मौतें भी हो रही है। लेकिन हम लोग जो है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमें जो ऐड करनी है, हमें तंबाकू की ऐड करनी है, हमें फैंटेसी गेम की ऐड करनी है, हमें ड्रीम 11 की ऐड करनी है, हमें माई 11 सर्कल की ऐड करनी है। हमें व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं, हमें तो सिर्फ पैसे से मतलब है। तो ये वो दिन था जिस दिन बाहर 11 लोगों की मौत हुई, और 11 लोगों के बाद जो जख्मी हुए, अनगिनत लोग ऐसे थे जिनकी गंभीर हालत है, जो जख्मी है, गंभीर गंभीर रूप से घायल हैं जो लोग, वो लोग कौन थे? इन जो आईपीएल जो प्रीमियर लीग भारत के अंदर चलता है, ये सभी लोग इन टीमों के फैन थे, इन प्लेयर्स के फैन थे। अरे आप लोगों को यदि फैन बनना भी है तो आप लोग जान उसके लिए कुर्बान कीजिए, जान उसके लिए दे दो, फैन उसके बनो जो देश की सीमाओं पर, देश की सरहदों पर गोली खाता है और गोली खा के अपनी जान देता है। आपको अगर जान की बाजी लगानी भी है तो उन लोगों के लिए। अगर कभी भीड़ का हिस्सा बनना है, भीड़ में जमा होना है और भीड़ में बाहर निकलना है, तो आप सब लोग उन लोगों के लिए निकले जो देश की सीमाओं पे अपनी जान गंवाकर अपने घर को एक तिरंगे में लिपट करके अपने घर को आते हैं। उनके लिए आप अपनी जान कुर्बान कीजिए। आप भी आप अपनी जान की बाजी उन लोगों के लिए कुर्बान करते हैं जो लोग तंबाकू, गुटखा, इस तरह की जो भी नशे वाले पदार्थ हैं, जिससे आजकल का जो युवा है, आजकल बदलते भारत की बात हम करते हैं, आजकल का जो युवा है बेरोजगारी से बदतर अपने हर उस चीज काम को छोड़ करके इन सारी चीजों में लगा हुआ है। लेकिन इसका कारण क्या है? ये जो एडवर्टाइजर है, एडवर्टाइज करते हैं, ये जो प्लेयर्स हैं, ये जो अभिनेता है, जिन जो ये हीरोज हैं, ये हकीकत मानने में असली हीरो नहीं हो सकते। हमारे असली हीरो तो देश के सरहदों पे खड़े
सियाचिन ग्लेशियर पर खड़े, लद्दाख के उन क्षेत्र पे खड़े हैं जहां अभी भी सर्दी किस प्रकार की हो सकती है। अभी यहाँ तो जून जुलाई का मौसम है, लेकिन बात कीजिए उन लोगों से जो सचिन ग्लेशियर पर अभी भी तैनात है। अगर आपको फैन फॉलोइंग करनी है, अगर आप फॉलोअर्स आपको बनना है, तो उन लोगों का बनिए। ये जो आईपीएल क्रिकेट है मात्र और मात्र ये ब्रांड प्रमोशंस का है, एडवर्टाइजिंग का। आप देख सकते हैं कि 1 आवर के बीच में कितनी बार जो है एड दिखाई देती है। आपके ध्यान में ये कभी नहीं आता कि हम एड में मैच देख रहे हैं या मैच में एड देख रहे हैं। तो आपको ये चीज सोचना होगा, आप लोगों के लिए आप मर रहे हैं, जिन लोगों के लिए आप अपनी फैन फॉलोइंग दिखा रहे हैं कि हम इनके फैन हैं और जबरदस्त फैन हैं, उन लोगों के बंगले भी देखिएगा, उन लोगों के घर भी देखिएगा। और आप लोग जो इसमें फैंटेसी में देख 4-4 रुपए, 100-100 रुपए, हजारों रुपए, करोड़ों रुपए आप गवा रहे हैं, और ये जो उन लोगों के जो मकान बना रहे हैं। इस चीज के लिए आपसे निवेदन है, आग्रह है कि आप सब लोग जो इन चीजों से आगाह हो जाइए और इन बेकार की फालतू चीजों में ना पड़िए। क्योंकि मात्र ये जो चीजें इसलिए है कि इस देश के अंदर जो है, अगर दुनिया में सबसे अधिक युवा जो बसते हैं, तो वो भारत देश के अंदर सबसे अधिक युवा है। और भारत देश के अंदर सबसे अधिक युवा होने के बावजूद ये युवा जो है अपने रोजगार के लिए ना तरसे, अपने रोजगार के लिए अपनी आवाज ना उठाएं। इसी प्रकार से हर साल जो है एक आईपीएल का ये एक खेल शुरू किया गया है कि सभी लोग जो अपने सारे काम को छोड़ करके आईपीएल में व्यस्त हो करके आईपीएल का दंगल देखेंगे। और आईपीएल जैसे आईपीएल का दंगल होगा और ये लोग ग्राउंड से बाहर अपनी जानें गंवाएंगे उन लोगों के लिए जिन लोगों को जिसके फैन होने से या जिनकी जान गंवाने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। यदि फर्क पड़ा होता तो ये लोग जब अंदर अपने ट्रॉफी का जश्न मना रहे थे, और इन लोगों के पता होने के बावजूद भी कि बाहर की जो कंडीशन है कि बाहर कितने लोग जो है मर रहे हैं, बाहर भीड़ का कंट्रोल नहीं कर सके, लेकिन बाहर की क्या कंडीशन है इन लोगों ने इस चीज पे कभी ये नहीं सोचा, कहीं ध्यान नहीं दिया। लेकिन इसी हादसे में जो है 11 लोगों की जान चला गई और बाकी अनगिनत लोग जो है जख्मी हैं। ये मात्र युवाओं को बरगलाने के लिए मैच होते हैं, मात्र ब्रांड प्रमोशंस के लिए मैच होते हैं। आप हारे तो हारे किससे, आप हारे तो हारे किससे, और आप जीते किससे? मुझे ये बताइए कि आपकी जीत किसकी जीत, आपकी हार किसकी हार? अगर दिल्ली जीता तो किससे जीता? मुंबई इंडियन हारा तो किससे हारा? राजस्थान हारा तो किससे हारा? पंजाब जीता तो किससे हारा? अपने देश के अंदर ही इस प्रकार का ये जो खेल चलाया गया है लोगों को बरगलाने के लिए और मात्र ब्रांड प्रमोशन के लिए, और इन सारी चीजों पे और नशे की जो चीजें, इन सारी चीजों को प्रमोट करने के लिए। आपने पूरे आईपीएल में देखा होगा, पूरे आईपीएल में जो है फैंटेसी गेमों की इतनी प्रमोशन की गई कि आज का युवा जो अपना घर बार जमीन सारी चीजें बेच करके जो है फैंटेसी गेम में अपने पैसे लगा रहा है। कारण क्या है? जिनके पीछे आप फैन फॉलोइंग दिखा रहे हैं, जिनके आप बड़े बड़े फैन हैं, आप फॉलोअर्स हैं जिनके, और वो लोग जो है इस चीज की एडवर्टाइज करते हैं। आप देख सकते हैं हर आए दिन जो है कोई ना कोई युवा जो है सोशल मीडिया में सामने आकर के इस चीज की अपने आप से ये जरूर बताता है, इस चीज की पुष्टि करता है कि मैंने इस चीज में इतने, इस ड्रीम लेवल्स में या किसी भी गेम में मैंने फैंटेसी कोई भी गेम हो उस गेम में मैंने जो है लाखों रुपए हारे हैं, मैंने अपनी जमीन बेच दी, मैंने अपने पूरे परिवार को इसकी वजह से गवा दिया। मेन कारण क्या है? आप लोगों की जो ये एडवर्टाइज है, आप लोग जो ये बड़े पर्दे में आकर के पूरे देश के युवाओं को जो गुमराह करते हैं, ये है वो सभी लोग। और देश का जो बेरोजगार युवा है वो इन सारी चीजों पे एकदम अमल करता है, सोचता है कहीं ना कहीं तो मेरा रोजगार चलेगा, कहीं ना कहीं से तो मेरे 2 रुपए बनेंगे, लेकिन उस 2 रुपए के चक्कर में अपने पूरे परिवार को जलील करते हुए अपने परिवार को भी जो है इसी दलदले में डाल के वो युवा जो है आगे बढ़ता है। और अंत में जब उसको पता चलता है कि वो युवा ना तो वापस आने के काबिल रहता है और ना ही आगे जाने के काबिल रहता है, और अंत क्या होता है उस युवा की?
खुदकुशी, आत्महत्या और आत्महत्या के भी केस बनते हैं इसी वजह से। जब जिस युवा का जो युवा अभी दिहाड़ी लगाने के काबिल भी नहीं है, 4 रुपए कमाने के काबिल भी नहीं है, और वो युवा जो है उधार उठा करके, लोन कैश ले करके, क्रेडिट कार्ड से इस्तेमाल करके फैंटेसी गेम में हारता ही रहेगा। सोचिए वो युवा जो है वो ईएमआईज़, लोन्स की और क्रेडिट कार्ड की और जो लोगों से उधार लिया है वो कैसे चुकाएगा? या तो वो बुरे काम करेगा, या तो वो चोरी करेगा, कुछ न कुछ ऐसा बुरा काम करेगा, या अंत में जो है खुदकुशी करेगा। मेरा देश के सभी युवाओं से निवेदन है, देश के सभी युवा जो है, आप सब लोगों को समझना होगा, ये फैंटेसी गेम, ये भी जो भी ब्रांड प्रमोशन आईपीएल, जिस वजह से 11 लोगों की जान चली गई, लेकिन उस तरफ किसी ने देखा नहीं। और ये युवा जो है जब तक नहीं बदलेंगे, इस चीज को समझेंगे नहीं कि हमारा ही खून निकाल करके अपने ये लोग जो है अच्छे अच्छे घर और बंगले बना रहे, हमारा खून चूस करके, हमारा एक एक रुपया जोड़ करके इतने बड़े करोड़ों अरबों खरबों की प्रॉपर्टीज बन रही है। और उसकी तुलना में जिसके पास झुग्गी झोंपड़ी होती है, उस झुग्गी झोंपड़ी को छोड़ करके रोड पे पहुंच जाता है। कारण क्या है? मेरी बात जो है किसी प्रकार से भी कहीं उस चीज को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है, लेकिन जो दिखता है वो बोलने का मैंने प्रयास किया है। जय हिंद, जय भारत।